कि आप अपनी पार्टी को छोड़ने का क्या विचार आया कि इस वक्त जो पार्टी आगे बढ़ रही थी, आपने पार्टी को क्यों छोड़ा? विनोद हेलो जी। संजय जी, शुभ सर। हमने पार्टी को इसलिए छोड़ा है कि पिछले 1 वर्ष से हम पार्टी का संगठन का काम ईमानदारी से कर रहे थे। जी। हमने बिना रुके, बिना थके अपने सीनियर लीडरशिप के मार्गदर्शन पे हमने काम किया। आपके नॉलेज में भी वो काम है, क्योंकि आप भी प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं। जी। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से हमें वक्तन फ़ौक्तन जो है बहुत बेइज्जती की जाती थी। हमें मीटिंगों में थपेड़ा जाता था। जी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हमें अपने कम्युनिटी के मुद्दे नहीं उठाने दिए जाते थे। जी। और हमें पिछली 1-2 मीटिंगों में हमारे साथ जो है कि बड़ी बदतमीजियाँ की गई। जी। बहुत टॉप लीडरशिप के नेतृत्व से जब जानना चाहा कि कारण क्या है, कारण कोई नहीं था। जी। और हमें लगा कि इनको कश्मीरी पंडितों की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इस पार्टी में अगर अपने कम्युनिटी का मसले नहीं उठा पाएंगे, अगर अपनी कम्युनिटी का उद्धार नहीं कर पाएंगे, तो हमने ये फैसला किया कि इनको कोई रोड मैप, कश्मीरी पंडितों के लिए कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। विनोद जी, जिस तरह से आपने अपनी पार्टी को ज्वाइन किया था, आप ही का एक बयान था कि अपनी पार्टी कश्मीरी समाज के लिए ऐसा काम करेगी जो आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने काम नहीं किया। लेकिन आज आप ये बात कह रहे हैं कि पार्टी का विजन नहीं था कश्मीरी पंडित समाज के लिए, तो ये दो तरफा जो आपकी बात है ये समझ नहीं आई। देखिए मेरी बात सुनिए। जब हमने ज्वाइन किया था, हमने जो आपको बात बताई वो बिल्कुल सही थी, लेकिन पिछले 1 महीने से हमें जो है बहुत अड़चन हमारे काम में डाली गई। हमें मीटिंगों में बेइज्जत किया गया, जलील किया गया, और हमारी बात नहीं सुनी जाती थी। हम कहीं अपनी कम्युनिटी का पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते थे, नहीं रखने दिया गया, और उल्टा हमें बेइज्जत करके हमें बिल्कुल स्नब करके हमें ये इनकी कोशिश थी कि या तो हम अपने समाज का काम नहीं करें। तो कहने का ये मतलब है कि जब कोई चीज़ अगर चल रही है, ठीक चल रही है, और अचानक अगर किसी चीज़ के ऊपर अंकुश लगाया जाए तो इंसान को घुटन महसूस होती है। कोई रीज़न नहीं, कोई कारण नहीं, कोई गलती नहीं। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप उस चीज़ में टिके रहेंगे जहां आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, जहां आपको बेइज्जत किया जाएगा मीटिंगों में, आपके पर्सनल अटैक किए जाएंगे, आपकी कम्युनिटी के ऊपर अटैक किए जाएंगे बिना रीज़न जाने हुए, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के? तो आप मुझे बताइए, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट से अटॉप या कम्युनिटी के से अटॉप हमारे पास है क्या? हम कश्मीरी माइग्रेंट हैं, हम मरे हुए लोग नहीं हैं। अगर हमने पोस्ट को त्याग किया है, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, बड़े भावुक मन से कह रहा हूँ कि हमने इस पार्टी का इसलिए दामन छोड़ा था, ये पकड़ा था कि हमने सोचा था एक नया विजन है, लेकिन ये वही है, पुरानी शराब नई बोतल में। इनको कश्मीरी पंडितों के लिए कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं। हमने फिर भी बेड़ा उठाया था, लेकिन हमारे बेड़े को इन्होंने आधे रास्ते में ही स्नब किया उसको, और हमारी बात नहीं सुनी। हमारी बात कहीं नहीं सुनी जाती। हमने 7 तारीख को रिजाइन किया। 7 तारीख के बाद हमारे पास कोई आदमी ऐसा नहीं हुआ कि एक दो लीडरों ने मतलब हमें अप्रोच किया, लेकिन हमने कारण जानना चाहा कि हमें 2 तारीख की मीटिंग में, 4 तारीख की मीटिंग में हमें जलील क्यों किया गया। हमें क्या आप ये जानना चाहेंगे कि हमारे सीनियर लीडरशिप जो हाई कमांड है, तो हमें कमरे से ये कहेगी आप बाहर जाइए, आप जाइए यहाँ से, हमें औरतों की फौज जमा नहीं करनी है यहाँ। 3 बार दोनों कोऑर्डिनेटर्स को हमें बेइज्जत करके बाहर निकाला गया। हमारे कोऑर्डिनेटर को गाड़ी में इसका मतलब विनोद जी ये कहना है कि आप पार्टी के जो हाई कमांड थे उनसे आप नाखुश थे, क्योंकि उनकी जो वे ऑफ टॉक करने का था वो सही नहीं लगा आपको? देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक पॉलिटिकल लीडर का क्या होता है, छोटे से छोटा वर्कर भी उसके पास आ जाता है, उसकी बात सुनी जाती है। कोर्ट में अगर जज भी, कोई आदमी गलती करता है, लेकिन जज भी दूसरे आदमी को मौका देता है सुनने का। यहाँ तो ऐसे लग रहा था कोई हिटलरशाही है, कोई तानाशाही है, ऐसे दबाया जा रहा था हमें। इस तरह से हमें फिर बाद में दाएं बाएं से प्रेशराइज करके ये मतलब हमें क्या खोटे से बांधने की बात थी क्या? संजय जी आप लाइन पे हैं? संजय जी आप लाइन पर हैं?
जी 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 संजय जी, जिस तरह से विनोद जी का कहना है कि पार्टी ने जिस तरह से हमें नकारा और पार्टी ने जिस तरह से हमारी बेइज्जती की मीटिंग के जी दौरान, इस ये कारण रहा आपका पार्टी छोड़ने का? बिल्कुल जी। जहाँ पर हमारे को कश्मीरी पंडित होने के नाते अगर हमारा जिनको इन्होंने सिलेक्शन दी थी एज ए स्टेट कोऑर्डिनेटर, जम्मू एंड स्टेट कोऑर्डिनेटर कश्मीर, जी जब हम एज ए कश्मीरी पंडित, जी हमें लगा कि यहाँ पे हमारे को इज्जत नहीं दी गई, तो हमें क्या उस स्टेट कोऑर्डिनेटर को पकड़ना चाहिए था? जी आप हमें बताइए, आप वरिष्ठ पत्रकार है कोल साहब, जी क्या अगर कश्मीरी पंडित आज 32 साल से माइग्रेंट है, जी वो तो इसीलिए माइग्रेंट है क्योंकि आज हमें पता चला है कि जो हमारे लीडर्स है, सेल्फ स्टाइल लीडर जिन्होंने काम किया है पार्टीजों से, जी वो क्यों चुप बैठे थे? जी उसी की वजह आज जो है, आज हमने सभी पार्टियों को एक अपनी ओर से एक इशारा दिया है कि कश्मीरी पंडित अब तैयार नहीं हैं उनके बहकाऊ में आने के लिए। जी हम हमेशा सभी पार्टियों का हम सम्मान करते हैं, जी। लेकिन जब हमारे को कश्मीरी पंडित के नाते हमें सम्मान नहीं मिलेगा तो जी। हमारे जो वर्कर्स थे, हमारे जो यूनिट जो हमने बनाए थे, उनको क्या वो क्या कहते हैं इसको इज्जत देते? इसलिए हमने काम तो आपको पता है, वो तो हमें बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है बिल्कुल कि हमने जिस क्या तरह से किया, सर क्या आप नहीं ये किया। 1.5 साल से काम कर रहे थे, क्योंकि कुछ हमारे आपके सीनियर लीडरों से भी बात हुई, उनका कहना था कि उनके काम में कोई कमी नहीं थी। आज मैं आपके जो प्रोविजन प्रेसिडेंट है मुजीब सिंह से भी मिला हूँ, उनका साफ तौर जी। से कहना है कि इनका जो काम था कार्यशैली वो टॉप क्लास था, लेकिन क्या कारण रहे, लेकिन कुछ लीडरान आपका ये कहना है कि इनको एक ईगो था, वो कहते हैं कि हमें गनमैन चाहिए साथ, कि हम अपने आप को कोऑर्डिनेटर अपनी पार्टी का समझ के इस कारण उन्होंने इस पार्टी का दामन छोड़ा। नहीं अब इसमें सुनिए, संजय जी मैं बात करूँ। जी 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 देखिए अनुज जी, जी हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमें कोई सिक्योरिटी का कोई चस्का नहीं था, जी हमें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, न कोई गाड़ी चाहिए। जी हम लोगों ने इस पार्टी के लिए 1 साल में अपनी गाड़ियां घुमाई है, जी अपना पेट्रोल फूका है। जी अगर 10 पैसे पार्टी से नहीं लिए, हमने पार्टी को दिया है, अपना समय दिया है, अपना टाइम दिया है, जी अपना पसीना दिया है। जी हमें ये देखिए, ईगो तो जो ये बात कर रहे हैं, इनको ईगो की बात नहीं है, जी ईगो की बात नहीं है अनुज जी, बात मान सम्मान की है। जब आपके देखिए, आप मुझे बताइए, एक बात बताइए, सिक्योरिटी अगर संजय जी श्रीनगर जाते हैं तो क्या संजय जी को अगर किसी ने वहां मार दिया तो इसकी परिवार को कौन देगा? बिल्कुल। संजय जी ने कहा था कि मैं श्रीनगर का प्लान कर रहे थे, हम दोनों कोऑर्डिनेटर, हाँ जी। लेकिन जवाब भी इस तरह से मिला कि ऐसे लग रहे हैं कि हम भीख मांग रहे हैं। अच्छा अच्छा हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, वी डोंट नीड सिक्योरिटी, जम्मू में कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। जी लेकिन सवाल जो लोग इस तरह से बात करके, देखिए आपने खुद पता किया, हमारे काम में कोई हमारे काम के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया इन्होंने। जी लेकिन आप ये बताइए, हमें 2 मीटिंग्स में जलील करने का क्या मकसद था? हमारी कौम को जलील करने का मकसद क्या? जी अगर गलती भी नहीं है, हम तो यही जानना चाहते थे। हम तो इसीलिए तो दोबारा भी टाइम लिया था, हमने मिले थे हम पार्टी हाईकमांड से, लेकिन पार्टी हाईकमांड का जो रवैया था और हमारे सीनियर लोग वहां पे बैठे हुए थे, उनके सामने जो तमाशा हो गया। मैं कह रहा हूँ, एक नॉर्मल से नॉर्मल आदमी, अगर कोई बाहर जो अगर कॉमन आदमी भी वहां पे खड़ा नहीं हो सकता है। जी लेकिन कुछ लोगों ने ये षड्यंत्र रचा, कुछ लोग इस पार्टी के खा नहीं है, खैर खा नहीं है, जी उन्होंने हमें नहीं रोका, या हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम तो हट गए। हमने तो अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, अपने कौम के मान सम्मान को बचाने के लिए, ईगो कोई नहीं है मेरे में, जी हमारे में कोई भी ईगो नहीं है। आपने भी 1-1.5 साल से देखा होगा, मुझे भी अक्रॉस द पॉलिटिकल सेक्शन, मेरे मित्र कांग्रेस में है, मेरे मित्र पीडीपी में है, मेरे मित्र एनसी में है, जी जी वो हमें दोनों लीडर्स को बखूबी जानते हैं। जी। यहाँ हमारे समाज के बहुत सारे संस्थाएं हमें जानती जी, है, ईगो जी। नहीं है। जी। लेकिन जब आपको मीटिंग में ये कहा जाएगा कि आप लोग एक्टिविटीज कम कर लीजिए, आप लोग ज्यादा घुमा फिरा के आप एक्टिविटीज से भी कोई प्रेस में मैं जा नहीं सकता हूँ, मैं अपनी कौम की बात कर नहीं सकता हूँ, जी, तो जी। मुझे बताइए, प्रेस में मैं जा नहीं सकता हूँ, मसले में उठा नहीं सकता हूँ, मैंने मूवमेंट कर नहीं सकता हूँ। कारण ये रहा कि जो आपकी एक्टिविटी थी, जिस तरह से आपसे Yes. आपकी एक्टिविटी उनको पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि समाज में Exactly. अपने और समाज के लिए आप जो काम कर रहे थे, उनको ये लगा पार्टी को कि ये ना हो कि ये एक स्टेप बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। और दूसरी बात बताइए मुझे अनुज, जी 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 क्या मेंबरशिप हम कर रहे थे, उधमपुर से हमने मेंबरशिप शुरू कर दी थी। हाँ, इसी सवाल पे मैं संजय जी से बात करूंगा। संजय जी, ये बताएं कि जिस तरह से आपने डिफरेंस एरिया में अपने यूनिट खड़े किए थे, तो आप जिस तरह से आपने यूनिट की तैयारियां की थी,
आपके जाने के बाद क्या लगता है कि वो यूनिट्स आपके साथ चलेंगे या वो भी वो पार्टी के साथ ही अभी दामन रहेंगे? देखिए सर, अनुज जी, हमने मेरे साथ या विनोद जी के साथ जो हमने डिसीजन लिया है वो जी। यूनानिमसली डिसीजन है। जी सबसे बात करके हमने डिसीजन लिया है। या ऐसे डिसीजन नहीं होता है कि हम दो रिजाइन करेंगे तो जो हमारे वर्कर्स हैं वो थोड़ी हमें बाद में नहीं बोलते कि आपने क्यों रिजाइन किया। जी। हमने पहले सबसे बात करके ये सारा जो भी है सोच समझकर, जहाँ पे हमें इज्जत, उनके जो हमारे वर्कर्स हैं, जब जी। उनके लीडर्स को इज्जत नहीं मिला तो उनको क्या मिलेगा, तो कम्युनिटी को क्या मिलेगा। जी इसलिए हम पार्टी ऐसे ही छोड़ देते। अगर हम पार्टी में आए थे, हम सोच समझ कर आए थे कि ये जो पार्टी है ये नई पार्टी है, इसका कुछ वजूद होगा, कश्मीर के पंडितों के बारे में कुछ होगा, कुछ नया होगा। बट यहाँ पर भी वही है। वो तो इसलिए हम, जब हमारी इज्जत नहीं हुई तो बाकी वर्करों की दूर की बात है कि इज्जत मिलती। तो इसलिए हमने सोच समझकर ये डिसीजन लिया, बोथ विनोद जी और मैंने, कि भाई ऐसा है कि यहाँ पर हमारे साथ जो षड्यंत्र किया गया हमारे काम को देखकर मतलब हम आगे बढ़ रहे थे। आपका ये आरोप है कि आपके ऊपर ये इनका प्लान था, जो आपसे आपके काम से नाखुश थे, चाहते नहीं थे कि ये लोग आगे बढ़े। उनका ही आपका ये आरोप है कि आपका एक आरोप लग रहा है उन पर कि आप पर वो पार्टी हाईकमांड को प्रेशराइज कर रहे थे कि विनोद जी और संजय जी हर जगह काम के प्रति इनका नंबर 1 होता है, लेकिन ये आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लिए दिक्कत का सामना आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। कई लोगों को डर लगा कि नहीं जी ये आगे जा रहे हैं। देखो अनुज जी, हम ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं, हम ग्राउंड में काम करते हैं जी हम कमरों में काम नहीं करते हैं जी हम ग्राउंड पे जाते हैं, काम करते हैं। जी इसलिए हमने बहुत ही सोच समझकर ये फैसला लिया। लास्ट में हमारे को हाईकमांड ने किया था परसू, बट वो तो ऑल इन वेन, क्योंकि जब अगर उन्होंने पहले हमारे साथ बात की होती तो बात अलग होती। लेकिन उन्होंने बात की जब हमारा रिजिग्नेशन आ गया, सब कुछ हो गया जी। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ बात की थी, लेकिन वो कोई फायदा नहीं आप था। सर जाते जाते संजय जी और विनोद जी, इस समय जिस तरह से आपने इस अपनी पार्टी को 1.5 साल हुए इस जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, लेकिन ऐसी भी कोई एक्टिविटी पार्टी की नहीं दिखाई दी हमें जम्मू में कि पार्टी को लोग जान पाए। तो पार्टी एक ही काम करती रही, वो है ज्वाइनिंग, जो हमने 1.5 साल में एब्जॉर्व किया जम्मू कश्मीर में, कि सिर्फ ज्वाइनिंग के सिवा इन ग्राउंड में इन्होंने कोई काम नहीं किया, किसी गरीब का काम नहीं किया। ड्यू टू रीजन कोरोना भी था। अब आपका आगे का क्या विचार है, किस पॉलिटिकल पार्टी में आपका लग रहा है आपकी आप आगे की भविष्य कश्मीरी समाज के लिए आप काम करेंगे? अनुज जी, हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तो हम समाज को सोशली हम काम करना चाहेंगे जी। अपने समाज के लिए सोशली काम करना चाहेंगे। हमें नेतागिरी का कोई शौक नहीं। हम एज ए वर्कर अपने समाज के सोशल कामों में व्यस्त रहेंगे जी। और अगर हमारी तरफ से फिर भी हम आपके चैनल के माध्यम से अपनी लीडरशिप जो हमने छोड़ के आए हैं, अगर हमारी तरफ से किसी का भी दिल दुखा हो तो हम आप उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन इस तरह से पार्टियां नहीं चलती हैं, जिस तरह से कोई हिटलरशाही के ऊपर पार्टियां नहीं चलती हैं। पार्टियां एक सिस्टम डेमोक्रेटिक तरीके से चलती है, एक पॉलिटिकल सिस्टम से चलती है, एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स से चलती है जी। इस तरह से अब किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के 2 कोऑर्डिनेटर्स को इस तरह से शर्म नहीं किया जाता, उनको बात नहीं रखने दी जाती, उनको इस तरह से जलील करके आप कमरों से बाहर नहीं निकाल सकते। ये हमारी कौम की तौहीन है, हमारी तो है ही है। तो हमारा ये निवेदन कि आइंदा अगर किसी भी को भी अपना पार्ट बनाएंगे तो मेहरबानी करके जरा सोच समझ के देख लीजिएगा कि मतलब दोबारा ऐसा चीज रिपीट ना हो। संजय जी, आप लास्ट में क्या कहेंगे? देखिए सर, मेरा यही है कि ये जो हमने ये जो फैसला लिया हमने, बोथ कोऑर्डिनेटर्स और जो वर्कर्स अलॉन्ग विद वर्कर्स, ये हमने सही फैसला लिया है। और ये सभी पार्टियों के लिए, अपनी पार्टी के लिए ही नहीं है, सभी पार्टियों के लिए एक एग्जाम्पल रहा। और हमारे कम्युनिटी के लीडरों के लिए भी, जो जिस पार्टी से भी रिलेटेड है, उनको भी ये एक किस्म का उनको हमने एक एग्जाम्पल रखी कि पोस्ट अपनी इज्जत से बढ़कर पोस्ट कुछ नहीं होता है। कौम की सबसे बड़ी कौम की इज्जत होती है, अपनी कम्युनिटी की इज्जत है। क्योंकि हमें इन्होंने रखा था कश्मीरी माइग्रेंट विंग्स का, एक माइग्रेंट विंग का इनको इन्होंने नेता बनाया था।
तो जब उनके नेता को ही इज्जत नहीं मिली तो कम्युनिटी को कहाँ से इज्जत मिलेगी। इसलिए हमने यही कहा कि अब जो भी हमने जो फैसला लिया वो बिल्कुल ही सही फैसला है। हमें बाकी रहा जो आप बोल रहे थे कि किसी पार्टी से आप ज्वाइन करोगे, अभी वो फिलहाल हम उसके बारे में दूर दूर तक नहीं सोचेंगे। अभी हम सोशली काम करेंगे, सबका जो भी हमारे से हो सकता है वो हम जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। पक्का साहब, जिस तरह से आपके दोनों कोऑर्डिनेटर जो जम्मू और कश्मीर के थे, संजय रैना और विनोद पट्टा जी, पार्टी से वो रिज़ाइन देते हैं उस समय जिस समय पार्टी अभी उभर रही थी जम्मू कश्मीर में, क्या कारण रहे उनका छोड़ना पार्टी में? देखिए, विनोद पंडिता और संजय धर जी सियासत में उनको काफ़ी अनुभव है और उनकी सलाहियतों को देख के हमने उनसे गुजारिश की थी कि वो अपनी पार्टी के साथ जुड़ें और उन्होंने विचार करके सोच समझ के अपनी पार्टी की विचारधारा को अपनाया और इसको आगे बढ़ाने के गरज से हमारी पार्टी में आए। और जब हमने उनको जिम्मेवारी सौंपी तो उस जिम्मेवारी को उन्होंने बखूबी निभाया। वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए बहुत सारे लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ने के लिए। उन्होंने हर जगह जहाँ कश्मीरी पंडित रहते हैं, चाहे वो कैंप हो या नॉन कैंप हो, वहाँ के नुमाइंदे चुने, नुमाइंदों को एक जिम्मेवारी दी और अब एक बुनियाद बन गई थी कश्मीरी पंडित डिस्प्लेस्ड फोरम की, जिससे कि अब आगे चलने की उम्मीद थी। तो हर जगह विनोद पंडिता और संजय धर की तारीफ़ की जा रही थी। उन्होंने बहुत अपने काम को जतलाया, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी सक्रिय थे वो। और सर, ये सोशल मीडिया में सक्रिय थे, क्या यही कारण रहे इनको पार्टी से और रिज़ाइन दी? क्योंकि उन्होंने जो साफ तौर से हमसे बात की, उनका ये कहना है कि जिस तरह से हम काम कर रहे थे अपनी पार्टी में, पार्टी को खुश नहीं आ रहा था कि ये डे बाई डे अच्छे काम कर रहे हैं कश्मीरी समाज के लिए। देखिए, वो तो उनकी गलतफहमी है। ये तो किसी ने ऐसा नहीं कहा कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी पार्टी का तो ये हमेशा कहना आया है कि कश्मीरी पंडित जो हैं उस कौम को कश्मीर में वापस जाना है, उनका वोट कश्मीर में, उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करी है। और अल्ताफ़ बुखारी साहब अकेले एक लीडर थे जिन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में ये प्राइम मिनिस्टर के सामने कहा कि कश्मीरी पंडित को पॉलिटिकली एम्पावर करना चाहिए। उन्होंने कहा चाहे आप रिजर्वेशन दे के एम्पावर करें या नॉमिनेशन दे के एम्पावर करें, उनको एक मौका मिलना चाहिए कि वो ऐवानों में आके अपनी बात कहें और वो सुनी जाए। तो ये शायद इनको ये गलतफहमी है कि किसी ने इनके काम को स्वीकारा नहीं या उसको ये भी धिक्कारा। है कि अपनी पार्टी का रोड मैप कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने समाज के लिए काम किए, डे बाई डे हम उधमपुर गए, हम कैंपस में गए, हमने हर प्रकार का काम किया, लेकिन हमें आज इतना दुख हुआ कि एक मीटिंग में हमें जिस तरह से नकारा गया, तो ये हमें एक फीडबैक बड़ा दुख हुआ हमें। देखिए, ये तो विनोद पंडिता और संजय धर जी हमारे अजीज़ हैं, हमारे साथी हैं। हमें उनके बारे में गर्व है कि वो हमारे साथ चले और आगे भी चलेंगे भी। वो कुछ गलतफहमी के शिकार हो गए और उसकी वजह से शायद, मेरी अपनी राय है, जल्दबाजी में वो फैसला ले चुके हैं। वो मैं ज़रूर, मुझे यकीन है कि वो फैसला बदलेंगे। लेकिन रोड मैप अपनी पार्टी का और बाकी पार्टियों का तो एक है कि साहब कश्मीरी पंडित को डिग्निटी से, ऑनर से वापस जाना है। और हमने अपनी पार्टी ने तो ये कहा कि साहब कश्मीरी पंडित का पॉलिटिकल असर जो है वो कश्मीर में ही होना चाहिए, इसका वोट जो है कश्मीर में ही पड़ते रहना चाहिए। जिस तरह से सर अपनी पार्टी के बड़े सीनियर लीडरान जम्मू में देखे, उनके पास पुलिस का बड़ा आला होता है, मतलब सिक्योरिटी वगैरह उनके पास है, लेकिन कश्मीरी समाज के आपने 2 नुमाइंदे चुने थे, जिसमें आप भी, आपके पास भी एज ए MLC, एज ए चीफ सेक्रेटरी आपके पास भी वो अरेंजमेंट पूरे हैं। लेकिन जब आप लोगों ने ऐसे 2 व्यक्तियों को चुना जिनको कश्मीर भी जाना है,
उस हालात में काम करना है। अब ये आप ही के ऑफिस में आप ही के लोग बताते हैं कि वो उनको यही एक ईगो था कि उनको गाड़ी मिलनी चाहिए, कुछ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनको कि मतलब पुलिस का दौरा, मतलब पुलिस के हर तरफ के साथ पुलिस होनी चाहिए। क्या आपको लगता है ये चीज़ें मैटर करती हैं पॉलिटिकल पार्टी में? नहीं, देखिए, जो बात करते हैं उनकी ज़ुबान को रोक तो नहीं सकते, वो कुछ भी कह देते हैं और कुछ भी समझ देते हैं। और ये जो पॉलिटिकल वर्कर है जो कि सेंसिटिव एरियाज़ में काम करते हैं, उनका ये मांग करना कि उनको सिक्योरिटी चाहिए जायज़ है। और हम लोग सबकी जो भी बड़े ओहदे पे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को लिखते हैं। इनका भी हम लिखने वाले थे क्योंकि संजय जी कश्मीर जाते हैं, कश्मीर जाना था उनको, लेकिन वो उसमें टाइम लगता है। वो अपना सिक्योरिटी थ्रेट देखते हैं, असेस करते हैं, उसके बाद देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी को नज़रअंदाज करेंगे जिसको कि सिक्योरिटी का थ्रेट होगा। तो ये जो आपने कहीं सुना इधर उधर का कि ये वजह है उनके जाने की, नहीं, हमसे एटलीस्ट संजय जी ने नहीं या विनोद जी ने नहीं कभी ये मांगा कि हमें सिक्योरिटी दिलवाओ। उनका ये भी, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हम उसके आदी नहीं हैं, हम फील्ड में काम करने वाले लोग हैं और हम जिस तरह से हमें काम सौंपा गया था हम काम कर रहे थे। लेकिन ऐसी हालात पेश किए गए कि हमें बीच महफिल में हमें रुस्वा किया गया। नहीं, वो तो अनफॉर्चुनेट था कि वहाँ पे बातों बातों में कुछ ऐसी तल्खी सी हो गई जिसकी वजह से इन्हें बुरा लगा और लगना भी चाहिए था। लेकिन ऐसी कोई इतनी बात नहीं थी कि बातों बातों में कहा गया था कश्मीरी पंडित वोट कम देते हैं, उनके वोट ज़्यादा बनने चाहिए, मेंबर्स बनने चाहिए। और विनोद पंडित और संजय धर जी हैं जो इसके ज़िम्मेवार हैं। तो मीटिंग में यही कहा गया कि आप इसके लिए कोशिश करिए। अब इन्होंने किस बात से बुरा माना है, लहजे से बुरा माना है या क्या बात माना है, तो हमने इनको फ़ोन पे भी वैसे समझाने की कोशिश की कि जल्दबाजी में ये मत फैसला कीजिए आप। क्या लगता है अपनी पार्टी को इस समय एक कश्मीरी समाज के दो चेहरे पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, क्या लगता है आने वाला टाइम पार्टी में कुछ और चेहरे निकल सकते हैं? जी नहीं, हम तो नहीं समझते कि विनोद पंडित और संजय धर निकले हैं। हम समझते हैं वो इस वक्त नाराज़ हैं, उनको मना लें। सोशल मीडिया में जिस तरह से सोशल मीडिया एक जरिया सोशल मीडिया पे और हमसे बात उन्होंने टोटली हमसे करीब 15-16 मिनट की बात की और टोटल 16 मिनट के बाद उन्होंने ये कहा कि अपने जितने भी हमारे वर्कर हैं उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। जो हमने अपना ढांचा बनाया था हम उनको अपने साथ अपने सोशल काम में लगाएंगे, अपनी पार्टी के साथ नहीं लगाएंगे। ये हमसे बात हुई है। नहीं, अब वो तो मेहनत तो की उन्होंने, उनको जोड़ा अपने साथ, लेकिन ये हकीकत भी नहीं जुटलानी चाहिए कि बहुत सारे कश्मीरी पंडित विजय बकाया का नाम सुन के भी आते हैं और विजय बकाया अभी अपनी पार्टी में है। तो इसलिए ये कहना कि उनके साथ सब निकल जाएंगे, ये मुझे लगता है गलतफहमी है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। You are watching JK Metro Channel.